प्यारे बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम संवार जीवन हो, सद्गुण से हम संवार जीवन और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर पवित्रता की पावन राहें तुमने हमें दिखाई है, तुमने हमें दिखाई है। योग में परमानंद की मस्ती तुमसे हमने पाई है, तुमसे हमने पाई है। दिल कहता पल भर ना भूले, ओ दिल कहता पल भर ना भूले, इन पलकों में पला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर त्याग तपस्या सेवा का जो हमको लक्ष्य महान दिया, हमको लक्ष्य महान दिया। बेहद जग कल्याण भावना हमने अमृत पान किया, हमने अमृत पान किया। महातिमिर में तूफानों में, ओ महातिमिर में तूफानों में परम ज्योति बन जला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम सवार जीवन और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर ओम शांति। बाबा के सभी अनन्य रत्न प्रवृत्ति में रहते हुए यज्ञ की ईश्वरीय मर्यादाओं को पालन करने वाले पवित्र प्रवृत्ति के युगलों का ये संगठन है। बाबा हमेशा ही जब अपने युगल मूरत बच्चों को देखते तो बहुत खुशी और नशे से कहते हैं, ये सभी मेरे हमजिन्स बच्चे आए हैं। आप सब बाबा के हमजिन्स हैं ना, ब्रह्मा बाबा के। ब्रह्मा बाबा भी आदर्श प्रवृत्ति के प्रतीक रहे। पत्नी भी साथ थी, बच्चे भी साथ थे, सबको साथ लेकर के त्याग, तपस्या और सेवा की प्रतिमूर्ति बने। हम सबको भी बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है।
प्रवृत्ति में रहते हुए कलयुग के अंत के समय कमल पुष्प के समान जीवन बन जाए, उसके लिए कुछ मर्यादाओं का पालन करना बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ आप सभी 16 वर्ष से पुराने बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं, सभी ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं को अच्छी रीति जानते हैं, समझते हैं और नंबरवार उन्हें पालन भी करते हैं। इस अंतिम काल में, कलयुग के अंतिम समय में माया के विकारों के बहुरूप अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेने के लिए सबके सामने आती हैं। उन पर सहज विजय हो जाए, उसके लिए कुछ कंगन दृढ़ता के साथ बांधने होते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय मर्यादाओं को अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ आज मैं आपके आगे रिवाइज करने जा रहा हूँ, क्योंकि जितना इन मर्यादाओं का पालन हम करते हैं उतना इस माया के राज्य में हम स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। कितना भी उसका बहुरूप है, विकराल रूप है, किसी भी रूप में उबार करने का प्रयास करेगी, लेकिन उसके सभी वार निष्फल हो जाएं अगर हम इस संगम पर मर्यादाओं की रेखा को दृढ़ता के साथ पालन करते हैं। भक्ति मार्ग में यादगार के अंदर लक्ष्मण रेखा का बहुत महत्व बताया गया है। सीता जी की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण ने उनके आगे एक रेखा खींच दी और कहा कि इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना, क्योंकि चारों तरफ से मायावी असुर घूम रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। सीता जी को जो रावण की कैद में रहना पड़ा, शोक वाटिका में चली गई, सिर्फ उस लकीर को थोड़ा सा उल्लंघन किया, अंगूठा ही बाहर निकाला। हम सब संगम युग पर जानते हैं, समझते हैं कि कलयुग में चारों तरफ से इन विकारों का फुल फोर्स है और हम सब ने एक अलग रास्ता अपनाया है। जिधर दुनिया जा रही है, जिधर पानी का बहाव है, उधर चलना तो बड़ा सहज है, लेकिन उसकी विपरीत दिशा में चलना, उसमें बहुत मेहनत है, बहुत अटेंशन की ज़रूरत है। क्योंकि कोई समझ भी नहीं सकता है कि पति पत्नी परिवार साथ में रहें और इन विकारों की आग न लगे, संपूर्ण पावन बन करके रहें, संपूर्ण निर्विकारी बन करके रहें। कोई संभव ही नहीं समझता। उन्होंने तो कह दिया कि आग और कपूस है, कैसे साथ रह सकते हैं। लेकिन बाबा ने आज हजारों ऐसे सैंपल तैयार किए हैं जो प्रवृत्ति में रहते हैं, हर प्रकार के साथी हैं, सहयोगी हैं, एक दूसरे की उन्नति में
मदद कर रहे हैं, लेकिन इन विकारों को संपूर्ण रूप से जीता हुआ है। ऐसे आप सब हैं ना यहाँ बैठे, पूछने की ज़रूरत है क्या? बाबा ने ऐसे उदाहरण स्वरूप आप सबको बनाया है हमारे इस नए ज्ञान का, इस नई जीवन का और सतयुगी दुनिया की नींव, उसका आधार स्तंभ आप सभी प्रवृत्ति में रहने वाले पवित्र युगल हैं। इसलिए कुछ मर्यादाएं जो हमारी इस अलौकिक जीवन में सेफ्टी का साधन है, उन्हें अंडरलाइन करना बहुत आवश्यक होता है। मैं सार रूप में बहुत सारी मर्यादाएं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन उसके सार को समझने का प्रयास करना, क्योंकि संगम युग की मर्यादाएं जिन बच्चों ने दृढ़ता के साथ पालन की हैं, वो आधा कल्प के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। सतयुग और त्रेता आधा कल्प तक ये मर्यादाएं कायम रही हैं। सबसे पहली एक हम सभी ब्राह्मणों के ध्यान पर रखने की मर्यादा शुभ सोचना। शुभ सोचना, क्योंकि कई बार कोई भी बात को हम देखते हैं, सुनते हैं, या कोई हमें सुना के चला जाता है तो हमारी विचारधाराएं व्यर्थ और नेगेटिव बन जाती हैं। अधिक विचार चलने लगते हैं। कई प्रकार के प्रश्नों में आत्माएं उलझ जाती हैं। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे भी होता है क्या? और व्यर्थ, अशुद्ध या नेगेटिव किसी भी प्रकार का चिंतन हमारे इस पवित्र आभा मंडल को खंडित कर देता है। माया को आने का चांस तभी मिलता है जब हम बहुत अधिक व्यर्थ सोचते हैं। अगर हमने एक बहुत पवित्र शुद्ध संकल्पों का, शुभ संकल्पों का एक बहुत सुंदर एक ओरा आभा मंडल तैयार किया है, तो भले कितना भी दुनिया के अंदर व्यर्थ और नेगेटिव वातावरण हो, कोई मेरे लिए ईर्ष्या के बस अनुमान के कारण, किसी भी कारण से अगर कुछ गलत सोचता और करता भी है, तो हमारी सेफ्टी केवल एक ही है कि हम बहुत पवित्र और शुभ विचारों में रमण करें। वो इतना बहुत शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली ओरा है, आभा मंडल है, जिससे कोई भी अशुद्ध शक्तियाँ डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं, क्रॉस नहीं कर सकती हैं, प्रवेश नहीं ले सकती हैं। इसलिए हमारी दादी जानकी जी की एक बात मुझे याद आती है। कई बार मैं दादी के पास जब जाता था समाचार सुनाने के लिए, जवाब लेने के लिए, सेंटर्स के पत्रों का उत्तर लेने के लिए, तो कभी कभी मेरे से पूछती थी, तुम क्या विचार करते हो, तुम्हारा क्या इस पर ओपिनियन है? तो मैं अगर अपना ओपिनियन दे दिया तो एक शब्द कहती थी, डोंट थिंक। डोंट थिंक। तो मैं कहता था, दादी सोचना तो पड़ेगा ना, अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई गलतियां हो रही हैं। कहती है, जवाबदारी तुम्हारी नहीं है, डोंट थिंक। बाबा ने जितना बोला है, जितना सुनाया है, वही सोचना है, बाकी कुछ नहीं सोचो।
और दादियों ने अपने सोच विचार पर बहुत नियंत्रण किया। ये एक मर्यादा की जैसे लकीर है कि मुझे किस हद तक सोचना है, क्योंकि संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, असंभव को भी संभव कर सकती है। अगर हम बहुत समय सोचते रहते ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो दादी प्रकाशमणि जी की एक बात सुनाता हूँ। वो कहती थी, मेरे समझदार बाबा के बच्चों को जो 90%, 95% अच्छा चल रहा है वो दिखाई नहीं देता है, और जो 5-10% नेगेटिव हो उसी पर नज़र जाती है। ये कीचड़ा देखने की आदत बड़ी खराब आदत है। इसलिए एक मर्यादा है हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। हमें सदा अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बना करके शुभ सोचने की आदत डालनी है, सब अच्छा होगा। ये ड्रामा बहुत एक्यूरेट बना हुआ है, बहुत कल्याणकारी बना हुआ है। इसे यथार्थ समझना है और समझ करके अपनी चिंतन की धारा को बहुत शुभ और सकारात्मक बना करके रखना है। शुभ सोचोगे तो शुभ होगा, अशुभ सोचोगे तो अशुभ हो जाएगा। एक क्लास की मैं एक रमणीक बात सुनाता हूँ। एक जगह मैं क्लास करा रहा था, तो एक बहुत रॉयल घराने की माता उस क्लास में लास्ट में उठ के बोली, खड़ी हुई, भाई साहब आपने इतना अच्छा क्लास कराया लेकिन एक भी बात मेरी बुद्धि में नहीं गई, मेरा योग ही नहीं लगता। मैं उसकी तरफ देखता रहा, हमने क्या बोल रही है। तो हमने कहा क्या सोचती हो माता जी, क्या चिंतन चलता है जो योग नहीं लगता है, इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बुद्धि में नहीं जा रही हैं, क्या सोचती हो आप, कि सोचने का चिंतन धारा क्या है। तो सचमुच वो बोलने लगी क्लास के बीच में ही। कहती है कुछ समय पहले मेरे पति ने शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने के बाद मेरा एक इकलौता बेटा, जिसकी सारी प्रॉपर्टी राजाई घराना है, बहुत बड़ा, बहुत संपत्ति है, वही एक वारिस है, और अभी वो पढ़ रहा है। और जब वो पढ़ने जाता है उसी समय से मेरा चिंतन उसके प्रति चलने लगता है, और ऐसा चिंतन चलता है जो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, बहुत दुखी हो जाती हूँ। जब तक वो वापस स्कूल से नहीं आ जाता है तब तक मैं बेचैन रहती हूँ। पता नहीं कोई अपहरण न कर ले, पता नहीं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, पता नहीं कुछ घट ना जाए, दुर्घटना न हो जाए, और मैं इतनी बेचैन हो जाती हूँ। जो मेरा योग क्या है, मुझे बुद्धि में और कुछ बैठता ही नहीं है। मैं रमणीकता से हंसते हुए उसको बोला, बहन आप अपने बच्चे के लिए शुभ चिंतक हो, बहुत शुभ चिंतक हो, बहुत मेरी शुभ भावनाएं हैं। मैंने कहा यही अशुभ है। माता पिता को अपने बच्चों के प्रति कभी भी ऐसे साधारण संकल्प नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये संकल्पों का प्रभाव कई बार उनके लिए मुसीबत बन जाता है। हम क्यों ऐसे संकल्प करें, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए। इसलिए हमारी मीठी मीठी माताएं अपने चिंतन धारा पर ध्यान देना, बहुत शुभ सोचना सीखो, सबका भला होगा। ये ड्रामा बहुत एक्यूरेट बना हुआ है, बहुत कल्याणकारी बना हुआ है। किसी के लिए हमारा शुभ चिंतन बहुत सुरक्षा का कवच बन सकता है। बहुत पवित्र विचार, ये सदा सेफ रहेगा, ये सदा परमात्म छत्र छाया के अंदर है, इसका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है।
ऐसे पवित्र शुद्ध विचार करने की आदत डालो। ये ईश्वरीय मर्यादा है, और इस मर्यादा को सभी यथार्थ समझना, अपने प्रति, अपने लौकिक अलौकिक परिवार के प्रति, अपने इस बेहद यज्ञ के प्रति, अपने निमित्त टीचर्स के प्रति, अपने सेवा केंद्रों के प्रति, हम सब के अंदर इतने पॉजिटिव सकारात्मक विचार रहने चाहिए जिससे उनका कोई भी नुकसान न हो पाए। नहीं तो किसी के लिए अगर सोचते रहो इनकी दृष्टिवृत्ति ठीक नहीं है, इनका व्यवहार ठीक नहीं है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो नहीं होंगे तो भी कई बार हमारे संकल्पों का प्रभाव उस आत्मा को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इतनी बड़ी जवाबदारी है। बाबा कई बार कहते हैं, इस समय आप सभी आत्माएं जिन्होंने पवित्रता का व्रत लिया है वो सब सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। उनके संकल्प, उनके बोल सिद्ध होने वाले हैं। कभी भी अपने किसी भी परिवार के सदस्य के लिए ये नहीं सोचना ये तो सुधरेगा नहीं, ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो ही ऐसा। ऐसा भी है, अवश्य बदलेगा। एक शुभ संकल्पों का आभा मंडल तो बनाओ, आज नहीं तो कल कहाँ जाएगा, रास्ता तो एक ही है, हट्टी एक ही है। बहुत पवित्र शुद्ध विचार आपकी सुरक्षा करेंगे, आपके लौकिक अलौकिक परिवार की सुरक्षा करेंगे। कितना भी दुनिया का वातावरण व्यर्थ और नेगेटिव हो जाए, आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, आप सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरी बात, ईश्वरीय मर्यादा। अपनी इच्छाओं को बहुत सीमित करो। इच्छा मात्रम अविद्या। सारी परिस्थितियों का, सभी विघ्नों का एक ही कारण है, इच्छाओं की वृद्धि, इच्छाओं का विस्तार। कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होगी 10 और खड़ी हो जाएंगी। बाबा ने अपने बच्चों को संगम युग पर अविनाशी संपत्ति से मालामाल बनाया है। जिसके पास ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, जो अंदर से तृप्त हैं, भरपूर हैं, वो इस संसार में अल्पकालिक किसी भी कामना की इच्छा नहीं रखते। उनकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए ईश्वरीय मर्यादा के रूप में अगर इस बात को हम समझें, बाबा ने अपने बच्चों को कहा है, बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छाएं मृग तृष्णा के समान हैं। सिंधी में उसको रुन्नी का पानी कहते हैं। जो रण होते हैं ना, जिसमें रेत ही रेत होती है, समुद्र के किनारे पर बहुत किलोमीटर्स, कई हजारों किलोमीटर केवल रेत होती है, एक पौधा भी नहीं होता। और वो रेत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पानी की तरह चमकती हैं कि पानी है यहाँ पर। और प्यासा हिरन, मृग, उस पानी की प्यास के कारण दौड़ लगाता है कि वहाँ पानी है, वहाँ पानी है, वहाँ नहीं मिलता और आगे जाता है। और दौड़ते दौड़ते पानी की प्यास में अपने प्राण गंवा बैठता है। आज के मानव का यही हाल है। इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जितना बाबा ने दिया है उतना कम है क्या? बहुत कुछ दिया है। भेंट करोगे तो हो सकता है लगे कि इनके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, लेकिन जितना हमें मिला है उतना किसी को भी नहीं मिला है। भगवान ने एक एक बच्चे को संपन्न बना दिया है, माला माल बना दिया है। किस चीज़ की इच्छा है?
चलो हद की इच्छाएं नहीं हैं, साधन सुविधाओं की इच्छाएं नहीं हैं, नाम की इच्छा, मान की इच्छा, शान की इच्छा। कोई मुझे थोड़ा पूछे तो मैं इतना सहयोगी हूँ, मैं सेंटर बना के दिया, मैंने यज्ञ में इतना का सहयोग दिया, मैं इतना मददगार हूँ, मैं इतना अच्छा सेवाधारी हूँ, मैं अच्छी प्लानिंग बुद्धि हूँ, मेरा कहीं तो नाम होना चाहिए। ये भी एक कामना है, इच्छा है। इसके लिए किस लिए आप कर रहे हो? भाग्य विधाता ने आपको चुना है, आपका भाग्य बना दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ, आप सभी विचार करना, बाबा ने सुनाया है कि मम्मा इतने थोड़े समय में जो एक पैसा यज्ञ में लेके नहीं आई, लेकिन गुप्त पुरुषार्थ करके वो धन लक्ष्मी बन गई, धन दान करने वाली बन गई, इतना संपन्न बन गई, संगम पर ही बनी। कैसे बनी? कहीं पर भी उनके महावाक्यों में, उनकी वाणी में ये शब्द नहीं आया मैं कर रही हूँ, मैंने किया है। अगर उनकी महिमा भी किसी ने की, अरे किसकी महिमा करे, प्रभु प्रसादे, बाबा करा रहा है, करण करावन हार वो है। जितना इस कार्य में गुप्त रीति से गंभीरता के गुण को धारण करेंगे, उतना आपका नंबर आगे चला जाएगा। और कहीं भी वर्णन कर दिया तो बाबा कहता है इस बच्चे ने बीज तो अच्छा बोया, फल भी अच्छा निकला, लेकिन कच्चा फल खा लिया, पकने ही नहीं दिया। तो पकने देना, कच्चा नहीं खाना। इसलिए दूसरी ईश्वरीय मर्यादा के रूप में मैं आपके आगे रख रहा हूँ, इच्छा मात्रम अविद्या। तृप्त हैं, संपन्न हैं, भरपूर हैं, कोई पूछे या न पूछे, कोई मान दे या न दे, कोई साधन मिले या न मिले, बाबा आपने सब कुछ दिया है, माला माल बनाया है, भरपूर बनाया है। उस नशे में, उस सम्मान में रहो। और तीसरी एक बहुत बड़ी गहरी मर्यादा है, अव्यभिचारी याद, जिसको बाबा कहते एक वृत्ता। कोई कितना भी सहयोगी हो, कितना भी स्नेही हो, कितना भी मददगार हो, लेकिन कहीं किसी देहधारी में आंख न जाए। बाबा ने अपने बच्चों से जो कराना है वो कराएगा, लेकिन बाबा ही हर बात में याद आए। आज कुछ भी बात आती है, कोई भी पेपर आता है, तो पहले कौन याद आता है? बाबा याद आता है या कोई देहधारी याद आता है? फलाना अधिकारी होता, फलाना ऑफिसर होता, उसका तबादला हो गया, वो इधर से उधर चला गया, अभी कौन सहयोग देगा? सहयोग देहधारी देंगे या बाबा देगा? अव्यभिचारी याद, एक वृत्ता याद, वो हमारी ईश्वरीय मर्यादा है। और जिन ब्राह्मण आत्माओं ने इस मर्यादा को यथार्थ पालन किया हुआ है, पहली बात, पहले संकल्प में बाबा बैठा है, बाबा ठीक कर दे, बाबा है, वो मेरा साथी है, 1000 भुजाओं वाला मेरे साथ है। अब व्यभिचारी रूप में जिस बच्चे ने बाबा को अपना सर्वस्व समर्पित किया है, बाबा उसके सदा साथ रहता है, हर पल हर परिस्थिति में उसको साथ देता है, सहयोग देता है। इसलिए हमारी सुरक्षा किसी भी प्रकार का पेपर है, शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, पारिवारिक है, प्राकृतिक है, किसी भी तरह का पेपर हो, सब प्रकार के पेपर्स में पास वही हो सकेंगे जो एक की याद की छतरी के नीचे रहते हैं।
ये याद की छतरी हमारे लिए छत्र छाया है, अव्यभिचारी याद। एक वृत्ता और कोई भी सामने ना आए, कोई भी बात है, मेरा बाबा, मीठा बाबा। एक बार बाबा मुरली चला रहे थे, अचानक पता नहीं मुरली चलाते चलाते बाबा ने कहा, बच्चे सच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा हाजिर हो जाएगा। एक भाई को कोई कारण से, कोई आपस के दुश्मनी के कारण से जेल हो गई थी। बहुत अच्छा नामी ग्रामी हमारे बाबा का बच्चा था, बहुत सेवाधारी था। लेकिन जब अच्छी सेवा कोई करते हैं, डॉक्टर था वो, जब अच्छी सेवा करते हैं तो लोग जेलसी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। कोई ने उसको गलत इधर उधर की बातों के कारण गलत आरोप लगा करके उसको जेल भिजवा दिया। वो जेल में गया, बैठा, ये क्यों बाबा, ये कौन सा हिसाब किताब आ गया, मैंने तो कोई ऐसा अपराध किया ही नहीं। और ऐसा उसको सजा हुई कि उसको जमानत भी नहीं मिल सकती। इधर बाबा कह रहे हैं, मुरली चल रही है, बच्चे सच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा हाजिर हो जाएगा। और उसको कोई ने जाके बात सुनाई बाबा की, देखो बाबा तुम्हारे लिए बोल रहा है। बस वो बैठ गया बाबा की याद में सच्चे दिल से। कुछ समय के बाद सरकार की तरफ से आदेश आया कि वो बरी कर दिया जाए, उसका झूठा केस है। सच्चे दिल से कहते हो मेरा बाबा, कि ऊपर ऊपर से कहते हो बाबा तो निराकार है, वो तो परम धाम में रहता है, साकार में तो कोई चाहिए। और जहाँ पर बुद्धि चली गई बाबा किनारे हो जाता है, बड़ा चतुर है, कहता ठीक है उसी से पहले ले ले फिर आना मेरे पास। चतुर सुजान है, इसलिए ध्यान देना। अव्यभिचारी याद, इसकी बहुत गहराई है। और चौथी बात, सत्संग, केवल एक सत्य का संग। ऐसे नहीं सोचो मैं तो सच्चा हूं। सच्चाई के दो अर्थ हैं। सच्चाई एक ईश्वरीय मर्यादा है। बाबा के घर में झूठ नहीं चल सकता, वो सत्य है, ट्रुथ है। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, चलाने की कोशिश करे, बहनों को चला ले, दादियों को चला ले, लेकिन बाबा से कोई छिप नहीं सकता, वो सत्य है, ट्रुथ है। इसलिए कभी भी सत्यता को नहीं छोड़ना। सत्यता एक बहुत बड़ी मर्यादा है। सच्चे दिल पर साहेब राजी, जो हूँ जैसा हूँ बाबा तेरा हूँ। और सत्य का संग करना है। सत्य माना अविनाशी, सत्य माना सच। मैं आत्मा हूँ। जो आत्मिक स्वरूप में स्थित रह कर के कोई बात करता है वो सच्चा है। और जो देह मन में आकर के बात कह रहा है, मैं सच्चा हूँ, मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, उसके अंदर जो अभिमान है वो असत्य है। भले उसकी वाणी में सत्यता हो, लेकिन उसकी आंतरिक स्थिति असत्य है, झूठ है। इसलिए बाबा कई बार सिखाते हैं, जहाँ सत्यता है वहाँ सभ्यता आवश्यक है। सच्चे हो, कोई बात कहनी है तो कहो जरूर, लेकिन बहुत सभ्यतापूर्वक, बहुत नम्रता के साथ कहो। जिद करके, जोश में आकर के मैं सच्चा हूँ तू गलत है, सिद्ध नहीं करो, नहीं तो जिद हो जाएगा। सत्यता एक बहुत बड़ी मर्यादा है। और सत्य का संग बुद्धि से करना, कहते सत्य का संग तारे और कुसंग डुबोए। आप सब इस बात को बहुत अंडरलाइन करना, क्योंकि जब पुराने हो जाते हैं तो कई प्रकार के संग का दोष लगता है। चलते चलते
सबसे बड़ा दोस्त तो आजकल मोबाइल का लग गया है सबको। समाचार देख लिया, सुन लिया, व्हाट्सएप पर न्यूज़ देख ली और फट से इधर से उधर फैला देंगे। अरे भाई, इसको इंक्वायरी करो, राइट है, रॉन्ग है, क्या है, कुछ नहीं सोचेंगे। अरे उस बहन के लिए, उस भाई के लिए, उस मधुबन के लिए, मधुबन वाले के लिए ये बात इस पर आई है। फट से इधर से इधर, इधर से इधर, हजारों लोगों के चिंतन को दूषित करना एक बहुत बड़ा पाप। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माएं कभी भी असत्य का संग नहीं करती और असत्य बातों को वातावरण में नहीं फैलाती। उनके अंदर समाने की भी शक्ति होती है। तो सत्यता एक बहुत बड़ी मर्यादा है। और इस ब्राह्मण जीवन में अगर कोई सचमुच पुरुषोत्तम, संगम युग की पुरुषोत्तम बनना चाहता है तो एक चश्मा सबको मिल जाना चाहिए, सबके पास रहना चाहिए, और वो है गुणग्राहिता। भले कितने भी अवगुण वाली आत्माएं हों, बाबा ने अपने बच्चों को गुणग्राही बनाया है। जैसे दिखाते हैं ना दत्तात्रेय का एक मंदिर, दत्तात्रेय जो थे वो सबके गुण उठाते थे और वो गुणों से सबके गुण लेकर के खुद गुणवान बन गए, एक एक गुण ले लिया। हम सबको भी बाबा ने मधुमक्खी बनाया है। मधुमक्खी, मक्खी एक बड़ी खतरनाक होती है जो चारों तरफ से रोग पैदा कर देती, फैला देती है। वो विष्ठा के कीड़े उस पर बैठ करके गंदगी फैलाती है और एक मधु सब फूलों पर बैठ करके वहाँ से रस ले करके सबके लिए शहद बना देती है, जिसके स्वास्थ्य ठीक कर देती, सबकी तबीयत ठीक कर देती। आप सब कौन हैं? ऐसी मधुमक्खी हैं, काटने वाली नहीं, सेफ्टी के लिए है वो डंक उसके पास। लेकिन सबके गुण ग्रहण करके, सबसे गुण उठा करके खुद को भी गुणवान बना लेना और इतना शहद इकट्ठा कर लेना, इतनी मिठास अपने पास आ जाए जो किसी के भी बीमारी को ठीक कर दे। तो ये गुणग्राहकता, गुणग्राही दृष्टि एक बहुत अच्छी ईश्वरीय मर्यादा है। इस मर्यादा को हमें धारण करना है। ऐसे नहीं इसके अंदर तो कोई गुण दिखाई नहीं देते। बाबा कहता चश्मा पहनो। आज अगर कोई धूप में भी जा कर के काला चश्मा पहनता है, हरा चश्मा पहनता है, सूखी ज़मीन में भी, सूखे पौधे भी उसको हरे हरे दिखाई देने लगते हैं। वो चश्मे की कमाल होती है। और हम सबको तो बाबा ने कहा है, बच्चे मेरा कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, चाहे वो 9 लाख की माला का लास्ट दाना भी है, उसमें भी कुछ न कुछ विशेषता है, तब तो बाबा का बना है। नहीं तो क्यों बना? कम से कम बाबा को तो पहचाना है। इसलिए हर आत्मा विशेष है और हमें बाबा ने वही चश्मा पहनाया है। कमियां तो हर एक के अंदर है, हम ही कौन संपन्न बन गए हैं। संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं है। इसलिए किसी के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना। अगर इस मार्ग में आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, तो जितने भी परिवार के सदस्य हैं, चाहे लौकिक के चाहे अलौकिक के, जिनके बीच में उठते बैठते हो, रहते हो, संबंध हैं, उन सब की विशेषताओं को नोट करो। एक बार मैं एक जगह क्लास कराया, हमने कहा आपके साथ समर्पित भाई बैठे थे, हमने कहा अगर 10 भाई एक साथ रहते हो समर्पित पांडव, तो क्या आपको 10 की 5-5 विशेषताएं नोट रहती हैं? हर एक आत्मा विशेष है। और अगर ये 5 विशेषताएं एक आत्मा की, परिवार के किसी सदस्य की 5 विशेषताएं आपके ध्यान पर रहें, सबकी एक जैसी नहीं होती, हर एक की अलग अलग होती हैं। संस्कार हर एक के अलग अलग हैं, तो विशेषताएं भी हर एक की अलग अलग हैं। उनकी विशेषताओं पर अगर हमारा ध्यान है और विशेषताओं को समझ करके अगर उसी प्रकार का कार्य दिया जाता है,
तो कार्य में सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सफलता मिलती है। आज हमारा यज्ञ को देखते हैं, विस्तार हो रहा है। हमारी दादियों ने किसी के ऊपर कोई जवाबदारी डायरेक्ट थोप नहीं दी, उन्होंने उसकी विशेषता को परखा। इस बच्चे को इसको अगर ये कार्य दिया जाएगा तो बहुत परफेक्ट करेगा, इसको ये दिया जाएगा तो बहुत परफेक्ट करेगा। कार्य वैरायटी हैं, उसकी आदतें भी वैरायटी हैं और उसकी विशेषताएं भी बहुत विशेष हैं। तो अगर हम समझ करके किसी के विशेषताओं को ध्यान पर रखते हुए उनको सेवा देते हैं, कार्य देते हैं, अगर उसकी बच्चों की स्टडी उस तरह से कराते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग का शौक़ रखता है, कोई कृषि में क्या उसका बहुत ध्यान रहता है, घर के काम बहुत अच्छे कर लेता है, उसको समझ करके अगर पढ़ाते हैं, सिखाते हैं तो बहुत नंबर आगे जाता है। और ज़बरदस्ती कहते हैं नहीं तेरे को डॉक्टर ही बनना है, तेरे को बैरिस्टर ही बनना है, उसके अंदर वो योग्यता ही नहीं है, वो विशेषता ही नहीं है, कैसे बनेगा। तो सभी को गुणग्राही बन करके विशेषता देख करके उसे आगे बढ़ाना है, ये हमारी ईश्वरीय मर्यादा है। और बात एक बहुत सूक्ष्म अटेंशन देना, आकर्षण। कर्म इंद्रियां किस तरफ आकर्षित हो रही हैं, बहुत सूक्ष्म चेकिंग है ये। हमारी नयन, हमारी वृत्तियां, हमारी एक एक कर्म इंद्री किधर आकर्षित होती है, क्योंकि इस माया के राज्य में आकर्षण करने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं। एक नया स्वर्ग भगवान के साथ साथ माया भी बना के खड़ा करती है। अगर आप उसके माया जाल में फंस गए तो सब मर्यादाएं टूट जाएंगी। इसलिए मुझे आकर्षण मुक्त रहना है। कोई कितना भी अच्छी चीज़ है, अच्छाई है, लेकिन ये अच्छी लगती है, ये आकर्षण है। किसी के प्रभाव में आना, किसी के दबाव में आना, किसी के लगाव में आना, ये सब आकर्षण की बहुत सूक्ष्म निशानियां हैं। इनको चेक करना। किसी का रूप अच्छा लगता है, किसी का रुपया अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगता है, आत्मा उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, अटेंशन चला जाता है। संगम युग पर केवल एक बाबा मुझे आकर्षित करे, उसकी आकर्षण के सिवाय कोई देहधारी आकर्षण न करे, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति आकर्षण न करे, कोई कर्म इंद्री का रस आकर्षण न करे, ये मर्यादा है। आकर्षण मूर्त बन करके, हम आकर्षण मूर्त हैं और हम किसी पर भी आकर्षित नहीं होते हैं। एक और मर्यादा, सभी अपने सम्मान में रहना, लेकिन सम्मानजनक बोलना। अगर कोई परिवार के अंदर सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना सीख जाए, वो सदा सुरक्षित है। आज जितने भी टकराव की स्थितियां पैदा हो रही हैं, मनमुटाव हो रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, उसका एक मूल कारण जहां तक दिखाई देता है, व्यक्ति का अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं है, उसके बोल सम्मानजनक नहीं हैं। हर व्यक्ति सम्मान की भाषा चाहता है। हम जिसके भी संबंध संपर्क में आए, हर एक के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी है। उसको दो शब्द सम्मान के अगर हम बोल देते हैं, उसको अपनेपन की फीलिंग आती है कि हमारे हैं। हमारी दादियों ने जो हम सबको बांधा, एक सूत्र में पिरोया, उसके पीछे उनके सम्मानजनक बोल हैं। सम्मानजनक बोल, कितने महान हो,
कितने ऊंचे हो। अगर कोई शिक्षा भी देनी हुई, दी है, ऐसे नहीं शिक्षाएं नहीं दी हैं, लेकिन उनकी विशेषताएं सुना करके फिर शिक्षा दी है। आप बाबा की अव्यक्त वाणियाँ पढ़ो। बाबा ने अपनी शिक्षाओं में, जो बाबा की शिक्षाएं हमारी रक्षा कर रही हैं, उन शिक्षाओं में हर एक बच्चे को बहुत सम्मान दिया। तुम कौन हो, कितने ऊंचे हो, कितने महान हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, विश्व के महाराजन हो, वो आपका ऊंचा सम्मान है। ताजधारी, तिलकधारी, तख्त नसीन बच्चे हो। ये जो छोटी सी बात है, ये जो कमी है, इसको चेंज कर दो। बहुत प्यार से सिखाया। हमारी दादियों ने भी इसी तरह से हम सबको सम्मान पहले दिया। अपने सम्मान में रही, झुकी नहीं कोई, लेकिन सम्मान में रह करके सम्मानजनक भाषा का प्रयोग, ये ईश्वरीय मर्यादा है। और इस मर्यादा का जिसने यथार्थ पालन किया है, वो सदा सुरक्षित है। उसके लिए एक बहुत सुंदर कवच है, या हम कहें एक बहुत अच्छा तावीज है। तंत्र मंत्र करने वाले तावीज पहना देते हैं। आप सभी तावीज लेके जाना। और वो तावीज है नम्रता का। झुक जाओ। नम्रता एक बहुत बड़ा गुण है, और नम्रता मधुरता के साथ आती है। अगर वाणी में मधुरता नहीं है तो नम्रता दिखाई नहीं देती। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चों की वाणी बहुत सरल और बहुत मधुर होनी चाहिए। और इसके लिए बाबा ने एक महामंत्र पढ़ाया है। पढ़ रहे हो ना सभी? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और जो जरूरी है वही बोलो, बाकी नहीं बोलो, चुप हो जाओ। ताली तो लगा रहे हो, लेकिन संकल्प करके जाना कि एक भी कटु वचन, कठोर वचन मुझे किसी के लिए भी मुख से नहीं निकालना है, कुछ भी कर रहा हो। बड़ी शुभ भावनाएं रखो, सुधर जाएगा, बदल जाएगा। बोल करके संबंध बिगाड़ो नहीं, दूरी नहीं बढ़ाओ। सम्मानजनक बोल, नम्रता और मधुरता को लिए हैं साथ में। और अगर ये ताबीज किसी ने पहन के रखा है, नम्रता और मधुरता का, एक बाजू में नम्रता का, एक बाजू में मधुरता का, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसके साथ साथ एक बाबा ने हम सबको और भी गहरी बात सुनाई है, वो है जहाँ रहना है वहाँ सहना है। सहन शक्ति भी हमारा एक कवच है। ऐसे नहीं कहो कब तक सहन करेंगे, सहन करने की भी कोई सीमा होती है। बाबा कहता बच्चे सहनशील बनो। सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। सहनशाह बनना है तो सहनशील बन जाओ। इसलिए कोई बात कुछ कहता है, कोई अपमान कर देता है, कोई कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, कोई कलंक भी लगा देता है, चलते चलते तुरंत उतावले होकर जवाब नहीं दे दो। इसने ऐसा बोला तो मेरे मुख से भी निकल गया। सहन करो। आज बाबा ने कितना सहन किया, दादियों ने कितना सहन किया, बच्चों का भी सहन किया, सबका सहन किया, सहनशाह बन गई। हम सब भी जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ रहना है वहाँ सहना है। इसलिए कभी भी ये नहीं कहो कब तक कहेंगे। बाबा कहता मेरे कारण सहन कर लो, मेरे कारण सहन करो, मेरे नाम पर सहन कर लो। बोलने दो जो बोलते हैं। आप अपनी मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, आपका कुछ भी बिगड़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर जोश में आ गए, उसने एक
कहा और हमने 10 बोल दिया तो उससे संबंध बिगड़ेंगे और दूरियां बढ़ेंगी और वो सुरक्षा की बजाय असुरक्षा का वातावरण बन जाएगा। एक और बात, समय की सीमा है फिर भी मैं 108 में बताता हूँ। सभी को इस समय, अंतिम समय में संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करने का एक दृढ़ता का संकल्प लेना है। मैं संतुष्ट रह के सबको संतुष्ट करूंगा और वही साधन है दुआ देने और दुआ लेने का। हमारी एक बहुत अच्छी रक्षा दुआएं करती हैं और हमारे बड़ों की जो निमित्त हैं उनकी, जो हमारे हमजिन्स हैं उनकी, जो हमारे छोटे हैं, हमारे साथी हैं उनकी, सबकी दुआएं लेते चलो। दुआएं आपके लिए रक्षा कवच बनेंगी और दुआएं प्राप्त करने का साधन है समय पर साथ देना, समय पर सहयोगी बनना और साथ साथ संतुष्ट करने का प्रयास करना। एक बार हमारी दादी जी को बाबा ने अचानक पूछा, बाबा, व्यक्त बाबा जब मेडिटेशन हॉल में आते थे तो विदाई के समय दादियाँ जाती थी भोग खिलाने के लिए सामने, तो ऐसे दादी जी बैठी थी और बाबा ने भोग खाने के पहले प्रश्न पूछ लिया, बच्ची तुमसे सभी संतुष्ट हैं? तो दादी बाबा को ऐसे देखती रही। फिर बाबा ने रिपीट किया, बच्ची बाबा पूछ रहा है आपसे सब संतुष्ट हैं? फिर दादी चुप। 3-4 बार पूछने के बाद दादी के अंदर से आवाज़ आई कि दादी, बाबा ये सर्टिफिकेट तो आप ही दे सकते हो, मैं कैसे दूं कि मेरे से सब संतुष्ट हैं? तो बाबा ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए ने कहा कि बच्ची तुम जो सीट पर, जिस सीट पर हो, जरूर तुमसे कोई ना कोई थोड़ा बहुत असंतुष्ट होता होगा, क्योंकि न्याय अगर दोगी, एक पक्ष की तरफ न्याय चला गया तो दूसरे पक्ष वाला नाराज हो जाएगा और न्याय तो देना ही पड़ेगा क्योंकि सीट ऐसी है। इसलिए बाबा बच्ची को 95% संतुष्टता का सर्टिफिकेट देता है, लेकिन जो 5% असंतुष्ट रहते हैं या हो जाते हैं वो अपने किसी आदत के कारण, किसी संस्कार के कारण, किसी स्वभाव के कारण होते हैं। इसलिए उसकी चिंता नहीं करो, आप अपनी तरफ से संतुष्ट करते चलो। तो ये संतुष्टता का गुण, स्वयं में संतुष्ट रहना, तृप्त रहना, भरपूर रहना और सर्व आत्माओं को संतुष्ट कर देना, ये दुआएं लेने का बड़ा अच्छा साधन है। और दुआएं जिस आत्मा को मिलती हैं उसके आगे कैसी भी बातें आए, अरे दुआएं हैं बाबा की, परिवार की, सब की, पार हो जाएंगे। ठीक है, दुआ लेंगे ना सब, सभी माताएं, बहनें, भाई सब सुन रहे हो, हर एक व्यक्ति दुआ दे, कोई सूक्ष्म में भी ये न कहे ये तो ठीक नहीं है, ये भी बद्दुआ है। सदा सुख देने का, सुख लेने का कार्य करते चलो, अपनी तरफ से संतुष्ट करते चलो, दुआएं देंगे, आज नहीं तो कल। बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे हैं, ये भी दुआएं हैं। और एक बात सुना के पूरा करूँगा, हर एक बाबा के बच्चे के लिए एक मर्यादा है। जो ईश्वरीय नियम बने हुए हैं, हमारे नियम तो जानते हैं ना सब, राजयोगी जीवन के, ब्रह्मचर्य व्रत, शुद्ध अन्न, सत्संग और दैवी गुण, ये 4 पिल्लर हैं योगी जीवन के। इन नियमों में संयम पूर्वक चलना, दृढ़ता से उनको पालन करना, संयम पूर्वक। कोई कहे तो बड़ा संयमी है, जो बात ठान लेता है वो करके छोड़ता है। कुछ भी हो, कितने भी पेपर आए, अगर आप बहुत पक्के हैं, संयमी हैं, संयम पूर्वक पालन कर रहे हैं, आपको सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, बाबा मदद करेगा। क्या करूं, खाना पड़ता है, क्या करूं, करना पड़ता है,
तो बाबा कहेगा ये तो कमज़ोर व्यक्ति है, तो करना ही पड़ेगा इसको। इसलिए संयम इस ईश्वरीय परिवार की, इस ब्राह्मण जीवन की सबसे ऊंची मर्यादा है। संयम पूर्वक उठना है, संयम पूर्वक चलना है, संयम पूर्वक सब नियमों को दृढ़ता से पालन करना है, और संयम के साथ साथ संतुलन, बैलेंस। इस समय किसी भी बात में अति अच्छी नहीं है, अति सदा नुकसान करती है। इसलिए संतुलन, बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है। ये भी एक ईश्वरीय मर्यादा के रूप में अपना लो कि मुझे बैलेंस से चलना है। बैलेंस समझ रहे होंगे, सेवाएं खूब करो, सेवाओं की छूट है, लेकिन स्थिति और सेवा का बैलेंस है। स्थिति पर पहले ध्यान दो। ऐसे नहीं हम सेवा में लग गए, मुरली छूट गई, योग छूट गया, पढ़ाई छूट गई, स्थिति डगमग हो गई, सेवा किस काम की। स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस है। कई लोग परमार्थ के लिए ईश्वरीय सेवा में इतना समय दे देते हैं जो व्यवहार छूट जाता है। लोग कहते हैं इसको अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने बिजनेस का ही ध्यान नहीं, इसने सब चौपट कर दिया, ब्रह्मा कुमार बन करके इसने सब बिगाड़ दिया। किसकी ग्लानि करा रहे हो? बाबा की, परिवार की नहीं। बहुत अच्छा बैलेंस है। अगर ये ईश्वरीय सेवा के लिए 8 घंटा दे रहा है तो 8 घंटा अपने परिवार के लिए भी दे रहा है, व्यवहार के लिए भी दे रहा है। व्यवहार और परमार्थ का बहुत अच्छा संतुलन है, बैलेंस है। कर्म और योग का बैलेंस है, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस है। इतने न्यारे नहीं बन जाओ किसी से जो लोग कहें सन्यासी बन गया, और इतने प्यारे नहीं बनो जो कहें तो फंस गया, गृहस्थी बन गया। अभी आप सभी गृहस्थी नहीं हो, कौन हो? ट्रस्टी हो। बाबा के बच्चे गृहस्थ व्यवहार नहीं है, अभी ट्रस्ट व्यवहार है। और ट्रस्टी माना ईमानदार। ये तन, ये मन, ये धन, जो कुछ तेरा बाबा तूने दिया है, ये सब तेरा है। बाबा की इस अमानत में ख़यानत नहीं करना। 1 कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते, देखा देखी में नहीं खर्च कर सकते। ये बाबा की अमूल्य संपत्ति जो बाबा ने संभालने के लिए मुझे दी है। कहा है बच्चे तूने तो अर्पित कर दिया ना, बाबा ये सब तेरा है। जब तेरा कह दिया तो मेरेपन का अधिकार खत्म हो गया। मेरा मन ऐसा है, मेरा विचार ऐसा है, तेरा कहाँ से आया? तूने समर्पित कर दिया। श्रीमत के विपरीत एक भी संकल्प चल रहा है, माना हम ट्रस्टी नहीं हैं। श्रीमत के विपरीत अगर हमारा तन कहीं लग रहा है, हम ट्रस्टी नहीं हैं। और धन जो बाबा की अमानत है, अगर श्रीमत के विपरीत खर्चे हैं तो भी श्रीमत के विपरीत है, माना हम ट्रस्टी नहीं हैं। तो आप सब बाबा के ट्रस्टी बच्चे हैं। बहुत संतुलन से चलना, न्यारे प्यारे का बैलेंस रख करके चलना, सब मर्यादाओं को दृढ़ता के साथ पालन करना, आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। ओम शांति। अभी आप सबको, आज भट्ठी में आए हो इसलिए एक संकल्प देता हूँ। अगर आप बिल्कुल अचल अडोल होकर के बैठेंगे तो आपको कुछ अच्छे अनुभव बाबा कराएगा। और यहाँ से अनुभव के बिना अगर गए, भट्ठी करके आए, तो क्या फ़ायदा? तन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता और दिल की भावनाओं की एकाग्रता एक योग का फाउंडेशन है। तो आज हम सभी 4 प्रकार की एकाग्रता के आधार से इस धराधाम में बाबा को बुलाएंगे। अपने भ्रकुटी के
अकाल तख्त पर बैठकर चमकते हुए हीरे को देखो। लाइट माइट से संपन्न सर्व शक्तियों का पुंज मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा अपने अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। अपने स्वस्वरूप का दर्शन करो। अपने श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से बुद्धि के दिव्य नेत्र से उस परम धाम निवासी बाबा को देखो। जो सर्व शक्तियों का भंडार, सर्वशक्तिमान है। परम पवित्र है। मुझात्मा का पिता है। उनकी दिव्य शक्तियां मुझात्मा को समान भाव का वरदान दे रही हैं। परम पवित्र सर्वशक्तिवान बाबा को
अपने आसन पर आमंत्रित करो। मीठे बाबा, ये भ्रकुटी तख्त बिल्कुल स्वच्छ है, पवित्र है, निर्मल है। कुछ पल के लिए मैं आत्मा आपके साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करना चाहती हूँ। हर एक बाबा के साथ कंबाइंड होकर उनकी शक्तियों का अनुभव करो। पवित्रता का अनुभव करो। उनके प्रेम का अनुभव करो। समान बन जाओ।
मैं आत्मा बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ। चारों ओर एक बहुत पवित्र आभा मंडल है। सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर धारण करके मैं आत्मा इस साकार वतन से पार इस फरिश्तों की दुनिया में, अव्यक्त वतन में फरिश्तों के मालिक ब्रह्मा बाबा के तन में परम ज्योति शिव बाबा विराजमान है। उनके मस्तक से निकलने वाली करंट मुझे संपूर्ण पावन बना रही है। मैं भी ब्रह्मा बाबा के समान संपूर्ण फरिश्ता हूँ। अपने फरिश्ते स्वरूप से अव्यक्त वतन में बाप दादा के साथ विश्व कल्याण की सेवा पर उपस्थित हूँ। सामने सृष्टि ग्लोब को देखो, चारों ओर कितनी हलचल है, कितनी अशांत दुखी आत्माएं पुकार रही हैं। सबको सकाश दो। सहारे का अनुभव कराओ। अनुभव करो दोनों नैनों से बाप दादा की शक्तियां सर्च लाइट के रूप में फैल रही हैं। अनेक आत्माओं को रास्ता मिल रहा है।
शुभ भावना की किरणें सभी इन दुखों से मुक्त हो जाएं। सबका भला हो, सभी सुख पाएं। शुभ भावना की किरणें चारों ओर फैलाने की सेवा करो। सभी अपने पूर्वजपन के समान में बैठो। सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ ये पूरा वृक्ष जिसमें अनेक धर्म, अनेक मठ, अनेक पंथ, अनेक टाल टालियां हैं, सभी आत्माओं का वृक्षपति बाप शिव बाबा है। सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हमारा ब्रह्मा बाबा है। हम सब उनके बच्चे। इस पूरे वृक्ष की जड़ों में तपस्वी रूप में विराजमान है। ये सारी वंशावली इसी जड़ से निकली है। हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं। सभी तपस्वी स्वरूप में स्थित होकर इस पूरे वृक्ष को शक्ति दो। पवित्रता की किरणें दो। अनेक परेशानियों से परेशान आत्माएं मुक्त हो जाएं। सबको मुक्ति का वरदान दो।
महातपस्वी आत्मा, श्रेष्ठ योगी जीवन वाली आत्मा, अपने पवित्र वाइब्रेशन से सर्वात्माओं को सुख और शांति का वरदान दे रहा हूं। इन सर्व आत्माओं के लिए इष्ट देव और इष्ट देवी के रूप में बाबा ने हम सबको पूज्य बनाया है। सभी अपने पूज्य स्वरूप में बैठो। मैं अपने कुल की कुल देवी हूँ, कुल देवता हूँ। अनेक भक्तों की इष्ट देवी हूँ। इष्ट देव हूँ। मेरी जड़ मूर्तियों से भी कितनी आत्माएं अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रही हैं। सभी अपने चैतन्य देव स्वरूप में स्थित होकर बैठो। भक्तों को अनुभव कराओ। पल भर के दर्शन से वो आत्माएं प्रसन्न हो जाएंगे। सभी दर्शनीय मूर्त बनकर बैठो। अनेक भक्तों की लंबी कतार लगी है।
चैतन्य मूर्ति, पूज्य आत्मा। सबको मन इच्छित फल देने वाली, चैतन्य देवी हूँ। अपने दिव्यता के नयनों से हर आत्मा को निहाल कर दो। अभी हम सब आत्मा रूपी पंछी अपने मूल वतन की यात्रा पर चलेंगे। सुनहरे लाल प्रकाश के मध्य
उस शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम घर में कुछ पल के लिए विश्राम करेंगे। अपने संकल्पों को भी विराम दे दो। अपने निराकारी स्वरूप में अनुभव करो, मैं एक शांति का, पवित्रता का चमकता हुआ सितारा हूं। शांति के सागर के बिल्कुल समीप सितारों की दुनिया में उस अखंड ज्योतिमय तत्व में कुछ पल के लिए लवलीन हो जाओ, समा जाओ। स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव करो। अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर इस 5 तत्वों के मांडवी को प्रकाश दो। प्रकृति के 5 तत्व पावन और सुखदायी बने।
इन पांचों तत्वों की सेवा करो। इस पांच तत्वों के शरीर रूपी पुतले में मैं आत्मा परमधाम घर से अवतरित हुई हूँ। इस शरीर रूपी रथ द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के लिए शरीर अलग है, मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति हूँ। विश्व परिवर्तन के महान कार्य के लिए परमात्मा पिता ने मुझे इस कर्म क्षेत्र पर भेजा है। सातों गुणों से संपन्न मैं आत्मा इस वायुमंडल में इन सातों गुणों की शक्तियों को प्रवाहित कर रही हूँ। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल।
स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे।